कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है। संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। पलकें बिछाई राह में, पलकें बिछाई राह में, हमने तेरे लिए। खाली पड़ा है घर मेरा, खाली पड़ा है घर मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है घर मेरा, इसमें रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। तंदुल सुदामा यार के, तंदुल सुदामा यार के, गिरधर को भाग गए। भिलनी के झूठे बेर प्रभु, भिलनी के झूठे बेर प्रभु, खाते रहा करो। भिलनी के झूठे बेर प्रभु, खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तुम्हें, भक्तों की जिंदगी तुम्हें, तन मन हो प्राण हो। तेरे नाम की हमें, तेरे नाम की हमें मस्ती दिया करो। तेरे नाम की हमें मस्ती दिया करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं।
उन पागलों की भीड़ में, उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। तेरी दया के पात्र हैं, तेरी दया के पात्र हैं, हम पर दया करो। तेरी दया के पात्र हैं, हम पर दया करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, आते रहा करो, आते रहा करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, कार्तिक महात्म की जय। कथा चल रही है कार्तिक स्नान व्रत की और आज तीसरा रोज है। स्वयं सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से इस कथा के बारे में 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से इस कथा के बारे में सुन रहे हैं। सत्यभामा जी कहती हैं, हे भगवान, आप सभी काल में व्याप्त और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण मुझे बताइए। भगवान जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। इसी प्रकार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया था। महाराज बेन एक राजा हुए हैं और स्वयं पृथु जी ने राजा बेन के शरीर का मंथन किया था। मंथन से संतान उत्पन्न की थी ऋषियों ने, जिसको पृथु का नाम दिया गया है। उन्होंने एक बार देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया था और नारद जी ने उससे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे डर करके सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में परिवार सहित कुछ दिनों के लिए छिपे रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। देवताओं को शक्ति मिलती है जब भजन होता है, पाठ होता है, संकीर्तन होता है, यज्ञ होता है और अच्छे कार्य जब आप करते हैं, उस समय देवताओं की शक्ति बढ़ती है।
और जब ये कार्य बंद हो जाते हैं, बुरे काम बढ़ने लगते हैं, तब पाप की और कलयुग की शक्ति बढ़ती है। इसलिए धर्म कर्म के साथ सदा लगे रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में भी जो देवता वास कर रहे हैं उनकी शक्ति कभी कम ना हो। अगर कोई सोचता है कि अगर ये वेद पाठ या फिर मंत्र उच्चारण यज्ञ आदि बंद कर दिए जाएं तो देवता शक्तिहीन हो सकते हैं, और इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्मल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान विष्णु को सोते देख करके सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देख करके भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान करके उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र में जल में छिप गए और उन मंत्रों को भी छिपा दिया। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापिस लौटा तो उसमें श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर के सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे हैं और भगवान को गहरी नींद से योग माया से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भी भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उनसे कहने लगे, भगवान जी, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक या फिर पूर्णमासी से पूर्णमासी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। जो यह पाद्य अर्घ आचमन जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर के आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा करके ले गया, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मार करके उन्हें ले आता हूं। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप भी ऋषि महर्षियों के साथ मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। ये भगवान ने कहा है इंद्र को कि जो भक्त कार्तिक स्नान करते हैं, अमृत बेला में जागते हैं, भगवान का भजन पाठ करते हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि उनको हर प्रकार का सुख प्रदान करना है। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना,
क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा ही रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। स्वयं भगवान देवताओं को कह रहे हैं कि जो कार्तिक स्नान करता है, व्रत आदि करता है, तो आपका भी वो पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए है एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य भी मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं तो स्वास्थ्य भी हमारे को प्रदान होता है। कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का जो पालन करते हैं वे भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। देवताओं की शक्ति वो बढ़ाने वाले होते हैं। देवता उनकी सेवक की भांति सेवा करते हैं उन भक्तों की। बोलो श्री नारायण भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। और आज एक करवा चौथ का भी व्रत है, बड़ा महत्व रखता है यह। इससे गणपति भगवान और चौथ माता प्रसन्न होती है। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी चतुर्थी के दिन रखा जाता है। वैसे तो ये व्रत बहुत प्राचीन है, लेकिन जब इसका समाज में प्रचार प्रसार हुआ, एक बार शुक्रप्रस्थ नगर में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। अब एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी कैसे रहेगी। अब भाई नास्तिक विचारों के थे, महिमा नहीं जानते थे व्रत की क्या होती है। उन्होंने एक योजना बनाई और एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी तैयार की और नकली चांद बना करके अपनी बहन को कहने लगे, चल बहन चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभी के पास गई। भाभी ने सोचा ये मजाक कर रही है। उसने कहा ठीक है, पहले आप ही अर्घ दे दो, हम बाद में दे देंगे। अब इसने अर्घ तो दे दिया और जैसे ही भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठी, पहला ही गिलास दिया था भोजन का कि बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया। जब तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत ही बीमार है और बीमारी के कारण आप जैसे भी हैं तुरंत इसी अवस्था में पहुंचे। अब बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, माँ ने कहा बेटी चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी रास्ते में कोई आए उसको प्रणाम करना, उनके पैरों को छूना, आशीर्वाद लेना, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद लेने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जो कष्ट है, जो दुख है, वो सुख का रूप धारण कर लेता है। इसलिए बड़ों के आशीर्वाद में, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद में परमात्मा की कृपा, भगवत कृपा होती है। और उसने कुछ पैसे भी दे दिए, ये अपने पल्ले बांध लें, जो भी आपको सुहाग का आशीर्वाद दे उसको ये पैसे दक्षिणा के रूप में दे देना। अब रास्ते में जो भी मिला प्रणाम करती हुई चली गई। कोई कह रही है कि तुम्हारे को भाइयों का सुख मिले, सदा तुम सुखी रहो। सुहाग का आशीर्वाद नहीं किसी ने दिया। घर में जाने लगी, छोटी ननंद है,
इसके भी इसने पैर छुए। और ननद तो वैसे भी पूजनीय होती है। जिस घर में ननद की पूजा होती है वहां पितृ दोष कभी आता नहीं है। माता पिता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ननद का सम्मान करोगे तो माता पिता वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने कहा जब पैर छुए कि सदा सुहागन रहो, सपूती बनो रहो। तभी आशीर्वाद लेकर के वह जो पैसे थे वो ननद को दे दिए। जब अंदर गई है और अपने पति की हालत देखी है, पति मूर्छित अवस्था में पड़ा, सांस तो चल रहे हैं लेकिन शरीर में कोई चेतना नजर नहीं आ रही है, एक्टिविटी कोई शरीर में नहीं है। अब इसने क्या किया, उसकी सेवा प्रारंभ कर दी और जो भी खाने के लिए बचा खुचा मिलता वो खाती और इसकी सेवा करती। मंगसर की चौथ आई, चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पो की चौथ आएगी वह मेरे से बड़ी है। पो की चौथ आई, पो की चौथ ने अगली चौथ का नाम लिया। माघ फागुन चैत विशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव वासुज की जब चौथ आई उसने कहा ये सब कार्य कार्तिक की जो चौथ आती है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो सबसे ज्यादा सुनती है। इसलिए आप कार्तिक की चौथ का इंतजार करो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई और आकर के बाद भाइयों की प्यारी करवा ले, जिनमें चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर के चौथ माता को देख करके उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिन अत्याचारणी मेरा पांव पकड़ करके क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर के आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टिक्के में से रोली, ये सुहाग की निशानी है। छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठ करके बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। वह बोली महाराज आप तो 1 साल से सोए ही पड़े थे, ये तो चौथ माता की कृपा हुई जो आप जागृत अवस्था में आ गए। दोनों ने फिर चौथ माता की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, गौरी माता की पूजा की और पूजा करते हुए संकीर्तन करने लगे। जब संकीर्तन करते देख करके दासी आई, दासी ने सास को बताया, सास ने पड़ोसियों को बताया। इस प्रकार सारा मोहल्ला में ये चर्चा फैल गई कि चौथ माता ही असली कृपा करती हैं। सुहागने जो श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है और घर में किसी भी प्रकार का दुख कलेश वो नहीं रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तब से ये ढिढोरा पीटा गया और ये करवा चौथ का व्रत करने लगी। जो भी श्रद्धा विश्वास से इस व्रत को करते हैं भगवान गणेश जी की, चौथ माता की कृपा उनके ऊपर होती है। बोलो चौथ माता की, बोलो श्री गणेश जी भगवान की। कथा सुनने से पहले 13 दाने अपने हाथ में लें, कथा सुनने के बाद उनको पल्ले में बांध लेना चाहिए और रात्रि को जब चंद्रमा आता है चंद्रमा को अर्घ्य दे करके पति के परमेश्वर के रूप में दर्शन करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते इस व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की। अब कमल नेत्र का पाठ करेंगे और नागलीला करेंगे, उसके बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती करेंगे।